सवाल आज का ये है कि मैं दूसरों के व्यवहार से बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, मैं हमेशा तनाव में रहता हूं। क्या करूं इससे बचने के लिए? कोई उपाय है? हाँ, है ना। हर समस्या का उपाय है। समस्या जटिल हो सकता है, समाधान हमेशा आसान होता है। और इससे बचने के लिए आप अपना ध्यान एक कछुए की तरफ लगाइए। देखिए कछुआ क्या करता है। जब कोई खतरा उस पर आता है या किसी परेशानी में होता है तो क्या करता है, अपने सर को और अपने पैरों को अपने शेल के अंदर खींच लेता है, शेल के अंदर पुल कर लेता है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। ऐसा कैसे करें इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि हमको ऐसा कैसे करना चाहिए। लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि हम दुखी क्यों हो जाते हैं, होने का फैक्टर क्या है। कोई यदि हमें परेशान कर रहा है, दुख देना चाहता है, ये तो उसका इंटेंशन है, समझ में आता है। लेकिन हम जब खुद हो जाते हैं, इसका मतलब हम उसका साथ दे रहे हैं। कोई हमें दुख देने आया और हम उसका साथ दे रहे हैं, हाँ तुम दुख दो, और हम दुखी होते हैं। कोई हमें एक पत्थर फेंकने आया, मैं तो हाँ तुम फेंक करके मारो, मैं भी मारता हूं अपने आप को और मैं भी अपने आप को लहूलुहान कर लेता हूं। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मतलब हमारी जिंदगी का बागडोर किसी दूसरे के हाथ में है। वो रिमोट कंट्रोल दबाएगा, हम खुश हो जाएंगे। वो रिमोट कंट्रोल दबाएगा, हम दुखी हो जाएंगे। मतलब हम अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो ये बहुत परेशानी की बात है। हम उत्तेजना में आ जाएंगे, हम गुस्सा में आएंगे, हम तनाव में रहेंगे, कई दिन रहेंगे और इससे हम पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मानसिक रूप से हम दुखी होंगे, शारीरिक रूप से हम बीमार होंगे और ये निरंतर चलता रहेगा। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया कछुआ, हमें भी कछुआ जैसा करना है। क्या करना है? हमारे जितने भी सेंसेस है, आंख, नाक, कान, जो भी है हमारे, है ना, उसको हमको अपने अंदर की तरफ ले लेना है, बाहर की तरफ नहीं रखना है ना। आंखें बंद करनी है और हम अंदर की तरफ ध्यान लगा लिए और अपना फोकस, अपना तीसरे नेत्र इस जगह पे, एग्जैक्टली इस जगह पे जहां पर तीसरा नेत्र कहते हैं, वहां पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे। जब हमने यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर लिया तो जब हम यहाँ तो एक अंदर से एक प्रकाश निकलती है, प्रकाश पुंज निकलती है छल्ले के जैसा, और वो हमें धीरे धीरे एक आवरण, हमारे तरफ एक आवरण बनाना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों होता है? आवरण क्यों बनता है? बनने का कारण क्या है, मैं किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा। ये भी एक वैज्ञानिक कारण है, जहां हम ध्यान लगाते हैं वहां इस तरह की ऊर्जा फैलती है। बट अभी हम आज के सवाल पे फोकस रहते हैं, उसके बारे में आप मुझे फॉलो करते रहिए। तो जब हम यहाँ पर ध्यान लगा लिए तो ये एक आवरण आई और एक छल्ले के जैसा हमको चारों तरफ घेर लिया। एक्चुअली ये छल्ला जो है हमारे बाहर के तरफ एक शेल बना देती है, एक कवच बना देती है और हम अंदर से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और हम इस शेल के अंदर हैं और हम अंदर से अपने आप को और दृढ़ करते हैं और भी शक्तिशाली बनाते हैं। ये विचार अंदर से करते हैं कि मैं इस शेल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हूं। बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा हमें छू नहीं सकती। कोई भी आवाज, किसी भी तरीके का आक्रमण हमें प्रभावित नहीं कर सकता। मैं सुरक्षित हूं। ये शेल हमारे मन को और हमारे शरीर को कवच प्रदान कर रहा है। मैं सुरक्षित हूं, मेरा आत्मबल मजबूत है, मैं उत्तेजित नहीं होता हूं, मेरा आत्मविश्वास बना हुआ है और मैं खुश महसूस कर रहा हूं। मेरे ऊपर मेरा नियंत्रण है, मेरे ऊपर मेरा नियंत्रण है। ये महत्वपूर्ण है। और जब इस तरह आप बोलेंगे तो आप रियली ऐसा ही महसूस करेंगे। उस आपका नियंत्रण आपके ऊपर होगा, आप उत्तेजित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे।
इस अवस्था में बाहर से कोई कुछ भी बोल रहा हो या किसी भी तरीके की ऊर्जा आ रही हो, आप उससे बचे रहेंगे, आपका प्रभाव कम पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते रहेंगे उसका प्रभाव खत्म होता चला जाएगा। और तब क्या होगा, आप अंदर से और बाहर से कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आप तनाव में नहीं आएंगे, आप खुश रहेंगे, आपका अपने ऊपर नियंत्रण होगा। आप हंसना चाहेंगे तो हंसेंगे, खुशियां मनाना चाहेंगे तो खुशियां मनाएंगे। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं इसका आप अभ्यास करके देखिए, शायद मेरे बोलने का इतना प्रभाव आप पे ना पड़े। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार दो बार इस पर अभ्यास कीजिए और अभ्यास करने के बाद मुझे बताइए। आप अपना उत्तर जो है कमेंट एरिया में दे सकते हैं, है ना। और अब देखिएगा निश्चित रूप से आपका दुख कमेगा। दूसरी तरफ से जो परेशानी आ रही है उस परेशानी से आप परेशान नहीं होंगे और आप खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहेंगे तो आप परिवार को भी खुश रखेंगे और समाज को भी खुश रहेंगे। आप इसका अभ्यास करते रहिए। हरे कृष्णा।